अब आप देखिए ना, ये जो दुनिया के आज के जो नॉलेज इकोनॉमी के तहत ये जो लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी वेल्थ क्रिएट की है, इनका सोचने का अंदाज ही ऑल टुगेदर मुख्तलिफ है। तो वो ट्रैफिक में फंस गया, तो उसने पूछा क्या वजह है। उसने कहा कि जी ये ऐसा टाइम है कि जिसमें लोग मूव करते हैं, ड्राइव टाइम है, इसमें लोग ज़्यादा मूव करते हैं तो ट्रैफिक चौक हो जाती है, रुक जाती है। इलान ने सोचा कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। वहीं से बैठे हुए उसने ट्वीट किया कि हम एक बोरिंग कंपनी शुरू करने जा रहे हैं जो कि इन सड़कों के नीचे ट्रैफिक को गुजारेगी। तो अब एक जो है उसने सोचा कि यार ये काम नहीं हो सकता, ये बहुत टायरिंग है, लेबर है, हम कब तक बाल्टियां भर भर के लाएंगे और बेचेंगे। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसको पाइपलाइन से ले आऊं, हम पाइपलाइन एक वहां से यहां तक बिछा लेते हैं और वहां से पानी आ जाएगा और नल खोलेंगे तो पानी बेच देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आज हर कोई मसाइल से तंग है, हर कोई चाहता है कि या अल्लाह खुदारा मसला ना आए, या अल्लाह मसाइल ना हो, कम से कम मसाइल हों। इंसान इस तरह से सोचता है। अल्लाह सुनने वाला भी है, मसाइल कम भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी दुआ जो जेम रोहन बताता है वो ये है कि या अल्लाह जो मसाइल आएँ इतनी सलाहियत दे, इतनी तदाबीर दे, इतनी हिम्मत जुर्रत ताकत दे कि उन मसाइल को हम हल कर लें। अगर ये मांग लें तो मसाइल तो दुनिया मसाइल की आमाजगाह है, यहाँ मरते तक दम तक कोई ना कोई मसला आता रहेगा। लेकिन अगर आपको सलाहियत आ जाए मसाइल हल करने की तो आप बहुत आगे चले जाएंगे, क्योंकि आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगा। लेकिन इलॉन मस्क इससे भी अच्छी बात करता है। इलॉन मस्क कहता है कि ज़िंदगी में अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं ना, वो पहले तो कहता है अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो लोगों के मसाइल हल करना शुरू कर दें। अगर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा लोगों का मसला हल करें, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। अब आप देखिए ना, ये जो दुनिया के आज के जो नॉलेज इकोनॉमी के तहत ये जो लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी वेल्थ क्रिएट की है, इनका सोचने का अंदाज ही ऑल टुगेदर मुख्तलिफ है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो मसाइल हैं इनके अंदर एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, बस हमें उनको इस तरह चैनलाइज करना है कि वो मसला हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाए। यानी फ़र्ज़ करें मेरा कोई मसला है फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैं देखता हूँ कि इसी मार्केट में वो 100 बंदों का मसला है। ठीक है, एक मसला मैं जैसे बताऊँ कि मुझे समझ है कि लोगों का मसला है और मैं हल कर सकता हूँ और उससे मैं बिज़नेस भी क्रिएट कर सकता हूँ। वो है कि क्वालिटी लोग चाहिए। लोग कहते हैं हमें अच्छे बंदे नहीं मिलते। अब ये मसला मैं हल कर सकता हूँ। मेरे में अल्लाह ने सलाहियत दी है कि लोगों को ट्रेन करूँ, उनको मैं उनके जॉब के अहल बनाऊँ या उनको काम की तरफ लेके आऊँ, जो कि मैं आपसे वीडियोज़ करता रहता हूँ। अब ये मेरा भी मसला है, हर एक का मसला है। लेकिन अगर इस मसले को बिज़नेस बना लिया जाए तो ये मसला भी हल हो जाएगा और एक बहुत अच्छा बिज़नेस भी शुरू हो सकता है और लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा। तो ये है बेसिकली मसले को अपॉर्चुनिटी में, बिज़नेस में कन्वर्ट करना और उससे फिर पैसा कमाना और उससे बहुत पैसा कमाना। इलॉन मस्क के बारे में आपने सुन रखा होगा कि एक दिन वो न्यूयॉर्क में समवेयर ट्रैफिक में जा रहा था, तो वो ट्रैफिक ब्लॉक हो गई, तो वो ट्रैफिक में फंस गया। तो उसने पूछा क्या वजह है। उसने कहा कि जी ये ऐसा टाइम है कि जिसमें लोग मूव करते हैं, ड्राइव टाइम है, इसमें लोग ज़्यादा मूव करते हैं तो ट्रैफिक चौक हो जाती है, रुक जाती है। इलान ने सोचा कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। वहीं से बैठे हुए उसने ट्वीट किया कि हम एक बोरिंग कंपनी शुरू करने जा रहे हैं जो कि इन सड़कों के नीचे ट्रैफिक को गुजारेगी। यानी ऊपर भी ट्रैफिक गुजरे लेकिन नीचे से गुजारेगी, सो दैट कि जो जल्दी जाना चाहता है, हैसल फ्री ट्रैवल करना चाहता है, वो नीचे से गुजर जाए, जिसने ऊपर से जाना चला जाए। तो अब आप देखें कि ये कितना बड़ा उसने सोची और फिर उसने वहीं से ट्वीट किया और वहीं से उसने अपने किसी डायरेक्टर को कहा कि वो जो फ़लाँ हमारी जगह है वहाँ पे ये पायलट प्रोजेक्ट के लिए इंतज़ाम शुरू करें, हम इसको जल्दी करेंगे। आज वो पायलट प्रोजेक्ट होके वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। यानी कोई भी मसला जो आपके सामने आता है, मेरे सामने आता है, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप उसको इस तरह से लें। जब आप इस तरह से लेंगे तो वो आपका मसला भी हल हो जाएगा और पैसा भी आ जाएगा। आपने एक मिसाल सुन रखी है ना कि जो दो दोस्त थे, वो उन्होंने गांव में पानी सप्लाई करने का बिज़नेस शुरू किया। अब वो क्या करते थे कि वो बकेट्स में लेके आते थे पानी दूर से और गांव में आके वो बकेट बेच देते थे। तो अब एक जो है उसने सोचा कि यार ये काम नहीं हो सकता, ये बहुत टायरिंग है, लेबर है, हम कब तक बाल्टियां भर भर के लाएंगे और बेचेंगे। तो उसने सोचा
कि क्यों ना मैं इसको पाइपलाइन से ले आऊँ। हम पाइपलाइन एक वहाँ से यहाँ तक बिछा लेते हैं और वहाँ से पानी यहाँ आ जाएगा और नल खोलेंगे तो पानी बेच देंगे। अब उसमें से एक ने कहा कि नहीं यार ये हमसे नहीं होता, ये खर्चे वाला काम है, इसमें पैसा चाहिए, इन्वेस्टर कहाँ से आएगा, काम कैसे होगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। दूसरे ने कहा कि मैं तो बाल्टियाँ ही भर भर के लाऊंगा और मैं तो वही बेचूंगा ताकि पैसे आ रहे हैं। अगर हम पाइपलाइन बिछाने पे लग जाएंगे तो आमदनी भी रुक जाएगी और ख़र्चा भी होगा और कल को पता नहीं वो कामयाब होता भी है कि नहीं। अब एक ने मसले का अच्छा हल निकाल लिया, दूसरे ने भी हल निकाला, लेकिन वो कोई ज़्यादा कमाने वाला नहीं था, उसमें कोई ज़्यादा बाल्टियाँ वो ला नहीं सकता था। इलॉन मस्क ने जो कहा ना कि मसला ज़्यादा मसलों का, लोगों को मसला हल करेंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, तो लिहाजा दूसरे ने पाइपलाइन बिछा ली। अब पाइपलाइन पे वो नल लगा हुआ, उसका लगा हुआ था, वो खोलता था, बकेट भरता था और वो पैसे लेता था। वो अपनी जगह किसी बंदे को भी खड़ा कर देता था, अब वो भी बाल्टियाँ बेच रहा है। वो 24 आवर भी बंदे खड़े थे, वो हर वक्त जो आए पानी लेके चला जाए, तो जो उठा के लाता था वो कम पैसा कमाता था। तो मसला भी हल करना है और मसला भी इस तरीके से हल करना है कि वो स्केलेबल भी हो जाए, वो ज़्यादा लोगों तक आसानी हो जाए और उससे फ़ायदा हो जाए। आज यहाँ पे इस्लामाबाद में गोरी टाउन के अंदर मैं देखता हूँ तो मुझे वो पाइपलाइन वाला बंदा याद आता है कि यार वो कहाँ थे वो जीनियस लोग जो गाँव में पाइपलाइन ले गए थे। आज गोरी टाउन के अंदर पाइपलाइन नहीं है, अगर है तो उसमें पानी नहीं है। वो आज भी वो डंपर जो आते हैं, ट्रैक्टर आगे या पीछे वो डंपर है और वो सड़क तोड़ता जाता है, ट्रैफिक को रोनता जाता है और वो इस तरह से हो रहा है। तो हम ना असल में मसले के साथ मोहब्बत करना शुरू करते हैं या मसला हमें मसला लगता नहीं है। वो कोई कुत्ता बैठा हुआ था तो वो बार बार चौं चौं कर रहा था ना, तो किसी ने पूछा यार ये चौं चौं क्यों कर रहा है। उसने कहा यार ये जहाँ बैठा हुआ है ना वहाँ थोड़ा कील है तो इसको चुभता है। तो उसने कहा ये उठ के दूसरी तरफ नहीं हो जाता, क्यों नहीं हो जाता। उसने कहा इतनी भी तकलीफ नहीं है। तो हमारा मामला ये है कि हमें मसला है, लेकिन हमने मसले को इतना उसके साथ हम जेल हो गए हैं, वो एडजस्ट हो गए हैं कि हम वो मसले का हल नहीं तलाश करना चाहते और ना ही अपने लिए फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, ना ही दूसरों की ज़िंदगी में बेहतरी लाना चाहते हैं। तो ये सोच बदलनी पड़ेगी और ये सारी चीज़ें जो मेरी किताब है आ रही है उसके ऊपर, उसके अंदर है ये सारा जो कंटेंट मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला वो किताब आखिरी मराहल में है, नोक पलक दुरुस्त करके इंशाल्लाह पब्लिशिंग में जाएगी तो वो आपको मिल सकती है, ताकि आपका जो इन बातों से जो सोचने का अंदाज़ है वो बदले, ताकि ज़िंदगी में आप अमीर हों, कामयाब हों, सक्सेसफुल हों और बहुत वसाइल कमाएँ। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।